Hi friends, welcome back. Wish you a very happy Diwali. And Diwali के दिन I'm recording this video, so that's when in this getup. So आज हम एक इंटरेस्टिंग कंपनी का डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हेल्थ केयर सेक्टर. द कंपनी नेम इज पॉली मेडिक्योर. सो वाई आई चूज हेल्थ केयर सेक्टर बिकॉज इस सेक्टर में ब्रॉडर लेवल पे ही टेलविंड्स चल रहे हैं. अगर आप लोगों को देखोगे काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज एवरीवन इज फेसिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप. हर एज ग्रुप में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एंड पीपल आर स्पेंडिंग इन द हॉस्पिटल्स, लैब टेस्ट सब करवा रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं. एंड जैसे जैसे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ रहा है तो लोग और प्रेफर कर रहे हैं टू, जैसे कुछ डिटेक्ट होता है इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होना. तो हॉस्पिटल कंपनीज एंड सेक्टर अराउंड इट इज डूइंग वेल. सो दैट्स व्हाई आई चूज दिस कंपनी. एंड इस वीडियो का लाइक हाउ विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द कंपनी ओवरव्यू, देन अबाउट द Q2 क्वार्टर टू के जो नंबर्स है रिसेंटली, एंड देन अबाउट द मैनेजमेंट का गाइडेंस इन द कॉन कॉल, एंड एट द एंड पूरा समराइज करेंगे like what's the outlook of this company. Okay, so let's start. So as you can see on the screen, the company का जो market cap है is around 28,000 crore. So एक mid cap company है and recently भी like थोड़ा rise आया तो market cap और बढ़ गया. So you can see इनका जो stock price अभी lifetime high पे ही है recently, क्योंकि numbers भी अच्छे आते हैं, stock is doing good. Okay, अब आते हैं कंपनी के ओवरव्यू पे. सो कंपनी के पास अराउंड 12 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इनकी. लाइक ग्लोबली कंपनी का प्रेजेंस है एंड ये फरीदाबाद से स्टार्ट हुई थी कंपनी. सो यू कैन सी फरीदाबाद में IMT, जयपुर, इधर इन एरियाज में प्लांट है, और इनका इजिप्ट में प्लांट है. सो ग्लोबली इनका प्रेजेंस है. ओके, सो अगर मैं इनके प्रोडक्ट्स की बात करूं, सो एज यू कैन सी, मैं जूम कर देता हूं इनको. सो ये हर टाइप के इन्फ्यूजन जो आपको लाइक सिरेंजेस हो गया, डायलिसिस के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होता है, जो ब्लड बैग होते हैं, ये और भी लाइक जो आर फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, फ्रॉम द फार्मा बैकग्राउंड, वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे. इवन इन हॉस्पिटल्स मैंने सब देखा है बट लाइक नॉट फेमिलियर विद द प्रोडक्ट्स. सो नेबुलाइजर हो गया. सो बहुत सारी लाइक अक्रॉस द बोर्ड ये लोग यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, सर्जरी, कार्डियोलॉजी, सब सब में प्रोडक्ट्स बनाते हैं. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. बट इनका जो मेन मेन जो है ना, की फोकस जो है इनका, वो 3 प्रोडक्ट्स पे है. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, लाइक कार्डियोलॉजी जो हार्ट रिलेटेड चीजें हैं, एंड क्रिटिकल केयर में लाइक कैंसर में, ऑन्कोलॉजी में ये लोग फोकस कर रहे हैं. सो कार्डियोलॉजी हार्ट एंड ऑन्कोलॉजी कैंसर, एंड रीनल में डायलिसिस किडनी रिलेटेड इश्यूज में इनका फोकस है. सो इस एरिया में ये लोग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने का प्लान है, क्योंकि नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ जो इनका आना है वो इसी से आने से, इनका नेक्स्ट विजन यही है. सो इफ यू सी 25 to 27 नेक्स्ट 2 years का विजन इनका इसी पे है. इनका इन्फ्यूजन एक बहुत बड़ा अभी रेवेन्यू देता है. इन्फ्यूजन जो सिरिंजेस एंड ऑल का होता है उसमें ये बहुत पहले से है, बट ये वाले न्यू सेक्टर्स और न्यू एरियाज इन्होंने एक्सप्लोर करे हैं, इन पे दे आर सीइंग गुड ट्रैक्शन. एंड लाइक रीनल का मार्केट भी काफी बढ़ रहा है, डायलिसिस एंड ऑल का, उस पर डिस्कस करेंगे. सो दीज आर द ग्रोथ, नेक्स्ट ग्रोथ फैक्टर्स आई वुड से. एंड कंपनी लाइक ग्लोबली प्रेजेंट है, बल्कि 70% इनका बिजनेस इंटरनेशनल से आते हैं, 30% इंडिया. सो जो भी कंपनीज एज यू सी लाइक जो US एंड यूरोप और द वर्ल्ड के हेल्थ केयर का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे ज्यादा कंजम्पशन वहीं पे होता है हेल्थ केयर का. तो इसलिए हर कंपनी प्रेफर करती है वहीं पे बिजनेस करने का. सो हमारी मोस्ट ऑफ द लाइक नॉर्मल कंपनीज, सन फार्मा, डॉक्टर डॉक्टर रेड्डी, ये सारी कंपनीज भी एक्सपोर्ट में ज्यादा करती है काम, क्योंकि एक्सपोर्ट में बिजनेस ज्यादा मिलते हैं, मार्जिन भी हाई होते हैं. तभी इस कंपनी का इफ यू सी मार्जिन भी अच्छे ग्रो कर रहे हैं. ओके, अब इनके आते हैं परफॉर्मेंस पे ओवरऑल, नॉट अभी Q2 का बट इन जनरल. इफ यू सी, इसका रेवेन्यू लाइक 20 लास्ट 3 ईयर से 22% CAGR से कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है. एंड इनका लाइक जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये भी अराउंड 24% के CAGR से इंक्रीज करता जा रहा है. पहले 146 करोड़ था, 180 करोड़ हुआ, 258 करोड़ हुआ. सो कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, ऑल्दो इतना हाई ग्रोथ नहीं है, बट 20 to 25% में कंसिस्टेंटली कंपनी डिलीवर कर रही है द मार्जिन एक्सपेंशन. एज यू कैन सी, लेकिन इनका EBITDA मार्जिन भी बढ़ रहा है, पैट भी बढ़ रहा है. सो ओवरऑल जनरल कंपनी इज डूइंग गुड. एंड अभी क्या था, लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 1000 करोड़ का फंड रेज करा था, QIP अराउंड 1880 के लेवल पे करा था, एंड अभी तो 2500 पे स्टॉक चल रहा है. सो इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन प्लान्स है, लॉट ऑफ प्लांट्स इन्होंने डालने हैं. एंड दिस ईयर भी इनका 250 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं. जो ये 1000 करोड़ है, इसका नेक्स्ट 3 years में ये लोग 3-4 प्लांट्स का प्लान है, एंड उन्हीं सेक्टर्स में काम करेंगे, ऑन्कोलॉजी, कैंसर ट्रीटमेंट, जो रीनल है, डायलिसिस वाला आई टोल्ड यू, एंड देन अबाउट द थर्ड वन इज लाइक जो क्रिटिकल केयर था इनका. तो इन्हीं 3 सेक्टर में ये लोग अपना पूरा 1000 करोड़ को इन्वेस्ट करने का प्लान है, एंड कंपनी के लाइक बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ एस्पेक्ट्स हैं. ओके, अब इनके आते हैं Q2 के एक बार नंबर डिस्कस करते हैं. इनका एक्चुअली PPT नहीं आया इस क्वार्टर का, सो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग इट थ्रू स्क्रीनर, बिकॉज नॉर्मल जो इनका डॉक आता है इट बी वेरी लेस इंटरेक्टिव. ओके, सो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन,
इनका लाइक जो सेल्स था वो 420 करोड़ का हुआ, एंड लास्ट ईयर सेम टाइम पे 337 करोड़ का था। ईयर ऑन ईयर 24.53% का ग्रोथ आया, एंड ये कंपनी कंटिन्यूअसली 20 to 28% के बीच में डिलीवर कर रही है फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर, एज यू कैन सी, मैंने जो हाईलाइट करा है। सो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है कंपनी, तभी मार्केट भी इसको रिवॉर्ड कर रहा है, एंड के मार्जिन भी कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहे हैं। एज यू कैन सी, लाइक लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में अराउंड 25% के मार्जिन थे, इस बार 27% के मार्जिन है। सो कंपनी का मार्जिन इंप्रूव हो रहा है एंड ग्रोथ भी आ रहा है, तो आपको प्रॉफिट का पेस ज्यादा ग्रो करेगा, राइट? अगर मार्जिन इंप्रूव होते हैं तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। वी हैव डिस्कस दिस इन एवरी वीडियो। सो एज यू कैन सी, इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 87 करोड़ ग्रू करा, वर्सेस इनका जो सितंबर लास्ट ईयर जो था, जो जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर, 62 करोड़ से 87 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट में इनका ग्रोथ 40% का आया, एंड सेल्स में 24% का, मार्जिन में 2% का इंक्रीज आया। सो ओवरऑल कंपनी कंटिन्यूसली इंक्रीज करी। लास्ट ईयर इन्होंने फंड रेज, लास्ट क्वार्टर इन्होंने फंड रेज भी करा, उसके एक्सपेंशन एज आई टोल्ड यू। सो ऑल इन ऑल कंपनी के नंबर आर गुड, फ्यूचर प्लान भी अच्छे हैं। अब इनके एक बार कॉन कॉल पे डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट का क्या स्टैंड है। सो मैनेजमेंट ने गाइड करा है कि अराउंड दिस फाइनेंशियल ईयर FY25 में ये 22 to 24% का सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं। उसी लाइन पे अभी 24% करा। सो इसी लाइन पे लाइक दे आर ग्रोइंग, स्लाइटली एक्सीड भी कर सकता है, बट मैनेजमेंट इज बीइंग लाइक कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रहा है। सो इनका जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो लास्ट क्वार्टर अच्छा नहीं कर रहा था, उधर से इनको 6% का ग्रोथ आया था ईयर ऑन ईयर लास्ट क्वार्टर। जो डोमेस्टिक इनका कितना है 30%, इंटरनेशनल है 70%। सो इनका डोमेस्टिक अच्छा नहीं करता, बट दिस क्वार्टर जो क्यूट होता है इन्होंने डोमेस्टिक पे फोकस करा, स्पेशली रीनल पे, जो डायलिसिस पे है। सो एक्चुअली मैनेजमेंट सेड कि जो रीनल केयर है, जो डायलिसिस के लिए ट्रीटमेंट होता है, उस पर गवर्नमेंट ने भी सब्सिडीज ज्यादा दी है। मतलब उसका उसका जो गवर्नमेंट की योजना जिसमें होती है, उसमें कैप बढ़ा दिया कि पहले से 1200 रुपीज तक आप करवा सकते थे, अब 1800 कर दिया। सो कंपनी को बहुत अच्छा आउटलुक दिख रहा है इन द डायलिसिस सेक्टर। सो ये डोमेस्टिक पे फोकस कर रहे हैं, तभी इनका जो डोमेस्टिक से दे गाइड की 20+% से हमारा डोमेस्टिक ग्रो करेगा, एंड एक्सपोर्ट्स हमारा 25 to 27%। तो 70% पोर्शन आपका ज्यादा पेस से ग्रो करेगा, तो इसलिए आपका डायरेक्शनली 24 to 25% का ओवरऑल सेल्स ग्रोथ भी आएगा। आई होप यू गेटिंग, यू कैन लाइक रिप्ले दैट थिंग इफ यू आर नॉट एबल टू गेट, ओके। एंड आगे बात करते हैं। सो कंपनी का फोकस एरिया टोल्ड यू कि रीनल जो है, रीनल बिजनेस डायलिसिस वाला, इनका भी अभी बहुत काम छोटा सा है, बट ये लाइक 50% ग्रो करा इस क्वार्टर, एंड दे सेड कि 30 to 40% इजीली ग्रो करता रहेगा फॉर कपल ऑफ इयर्स। एंड जितना फैसिलिटी दे आर एक्सपैंडिंग, इसी एरिया में एक्सपैंड कर रहे हैं, ह्यूज ग्रोथ दिख रहा है। अभी इंडिया में ग्रो करेंगे, पोस्ट दैट ये लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे आफ्टर सम टाइम इसके प्रोडक्ट्स। एंड अभी क्या है कि कंपनी का यूरोप सबसे बेस्ट ज्योग्राफी है इनका, यूरोप में इनको बहुत अच्छा बिजनेस मिलता है, वहां पे 30-40% से दे आर ग्रोइंग। एंड जो यूएस का मार्केट है, अभी रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट करा, यूएस फेड का एज यू नो अप्रूवल्स लगता है, तो इनको अप्रूवल्स आए हैं यूएस फेड के। एंड एक एक प्रॉब्लम था कि जो अभी चाइना है ना, चाइना बहुत डंप करता था सस्ते में, राइट? एवरी कंट्री को दिक्कत होता है, चाइना जहाँ पे काम करता है वहां पे बाकी कंपनीज आर नॉट एबल टू कम्पीट। बट अभी क्या है, यूएस में चाइनीज कंपनी पे टैरिफ लग रहा है फ्रॉम 1 नवंबर और अक्टूबर, आई एम नॉट श्योर, 1 नवंबर मैनेजमेंट सेड। सो फॉर 2 years का प्लान है, ये रोल आउट होते रहेंगे ना फेस मैनर। सो कंपनी सेड की ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू एंटर इन द यूएस मार्केट, एंड वहां पे वर्क करने का, वहां से इनको अच्छा बिजनेस के वो आ रहे हैं, इंक्वायरीज भी आ रहे हैं जब से टेरिफ्स ऑन चाइना लगे। बस कंपनीज आर लुकिंग एट अदर अपॉर्चुनिटीज, लाइक China+1 तो ऑलरेडी थीम चल रहा है। सो कंपनीज अदर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रही है इन दिस सेक्टर अपार्ट फ्रॉम चाइना, इनको अच्छा लाइक बिजनेस का स्कोप है। सो यूएस एंड यूरोप से कंपनीज एक्सपेक्टिंग सम गुड बिजनेस। यूएस इज अभी नेसेंट पे, इनको अभी जस्ट एंटर कर रहे हैं, तो टाइम लगेगा टू एग्जैक्टली गेज के आप क्या रहेगा परफॉर्मेंस। एंड कंपनी एज टोल्ड यू कि 1000 करोड़ का फंड रेज करा था लास्ट क्वार्टर में। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो कंपनी ग्रो कर रही है, ये अभी इंडिया में भी स्लो डाउन चल रहा है, एंड ग्लोबली बहुत सारा टेंशन चल रहा है। स्पेशली जो अगर आप देखोगे, जो यूएस में तो रिसेशन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है, यूरोप इज आल्सो नॉट डूइंग दैट ग्रेट। बट ये कंपनी फार्मा में डील करती है, तो दे आर एबल टू मैनेज अपना ग्रोथ, क्योंकि रिसेशन हो कुछ हो, बट पीपल वुड टेक द ट्रीटमेंट्स एंड ऑल, बट स्टिल इम्पैक्ट करता है ओवरऑल इकोनॉमी। अगर ठंडी है तो आप वो वाले ट्रीटमेंट्स पोस्टपोन कर देते हो, जहाँ पे यू कैन लाइक हैव लाइक बाद में करवा सकते हैं। अदरवाइज जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स है दैट गो ऑन, बट अगर वो इकोनॉमी में कूल डाउन होते तो लाइक समथिंग लाइक जो लाइक नॉट अ नेसेसिटी काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन बिट डिले। ओके, स्टिल दिस कंपनी इज एबल टू मैनेज द वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ आउटलुक। अब इसका एक और वैल्यूएशन एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी,
कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी बहुत ज्यादा हो गया, लाइक 100 के 95 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये ट्रेड कर रहे हैं। पहले इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अराउंड 60-65 था, बट रिसेंट एक शार्प रैली में जब से उन्होंने गाइडेंस करा, क्यूआईपी रेज करा, अपने प्लान्स डिस्कस करे, महंगा हो गया कंपनी। सो एक बार अब पूरा समराइज करते हैं। सो पॉलीमेडिक्योर एक मिड कैप कंपनी है, 20 to 25% से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है फॉर लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। एक्सपोर्ट से 70% बिजनेस आता है, एंड एक्सपोर्ट्स पे लाइक अच्छा फोकस है, स्पेशली यूरोप से इनको बहुत होप है, एंड यूएस में दे हैव एंटर्ड। सो क्योंकि वहां पे हाई मार्जिन बिजनेस होता है। सो आपकी कंपनी है वो ग्रो अच्छा कर रही है, गाइडेंस अच्छा दे रही है, एंड फ्यूचर के लिए प्लांट्स भी बहुत, लाइक इन्होंने 1000 करोड़ का फंड रेज करा। अगर किसी कंपनी को ग्रोथ नहीं दिखता तो कोई भी इतना फंड रेज नहीं करता, 1000 करोड़ इज अ बिग बिग अमाउंट। सो लोग प्लान है कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स में इतना एक्सपेंशन करेंगे, बिकॉज इनको अभी देर सिंह की कैपेसिटी शॉर्ट पड़ जाता है, बिकॉज टू टू डिलीवर इनको जो नए एरियाज दिख रहे हैं, रीनल हो गया जो डायलिसिस का, कार्डियोलॉजी जो हार्ट का है, एंड कैंसर का ऑन्कोलॉजी। सो इन 3 एरियाज में इनका बहुत अच्छा होप है कि यही 3 एरियाज हमारे ग्रोथ डिलीवर करेंगे। एंड इनका जो हेल्थ केयर में, जैसे आई टोल्ड यू कि हेल्थ केयर सेक्टर में ही ओवरऑल इतना टेलविंड है कि काफी कंपनीज अच्छा कर रही हैं इसमें। एंड ग्लोबली तो बहुत ज्यादा डिमांड होता है इन्हीं प्रोडक्ट्स का, बिकॉज इंडिया में चीप मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको हाई मार्जिन मिलते हैं, एंड कंपनी अपना मार्जिन एक्सपेंशन कंटिन्यूसली करती जा रही है। लाइक इट्स नॉट इजी फॉर अ कंपनी टू ग्रो एंड आल्सो एक्सपैंड द मार्जिन यू टू सी। सो दैट्स व्हाई लाइक इनके जो गाइडेंस का प्लान दिया, एंड ओवरऑल अगर यू सी, जस्ट एक प्रॉब्लम इस कंपनी का है कि थोड़ी एक्सपेंसिव है। थोड़ी नहीं एक्सपेंसिव ही, आई वुड से 100 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज नॉट चीप। फॉर लाइक फॉरवर्ड करूँ तो भी इतना अच्छा नहीं आता है, 25% ग्रोथ है। सो कहीं करेक्शन पे इफ यू गेट अ चांस, देन इट वुड बी ग्रेट बेट फॉर दिस कंपनी आई वुड से, क्योंकि प्लान्स अच्छे हैं। एंड एज यू ऑल नो, रिकमेंडेशन तो होता नहीं है, you need to do your own analysis or consult your financial advisor before taking any call. And if you have any questions related to this company, just drop in the comment section and I will answer it. Okay, thank you.